की हाइलाइट्स ओवरऑल हमारी परफॉर्मेंस बैंक की बहुत अच्छी रही है। अगर आप हमारी टोटल बिजनेस देखें उसमें ग्लोबल बिजनेस ग्रोथ 9% रही है, क्रेडिट ग्रोथ 13% रही है, डिपॉजिट में भी अच्छी 6% की ग्रोथ रही है। प्रॉफिटेबिलिटी अगर देखें उसमें भी हमारी अच्छी ग्रोथ रही है, जिसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट 33% से इंक्रीज हुए हैं, नेट प्रॉफिट भी 15-16% से इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मैं बता रहा हूं। अगर हम इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो इंटरेस्ट इनकम 25% से बढ़ी है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस अगर हम करें तो 13% से बढ़े हैं, बट विच इज मच लोअर देन जो इंटरेस्ट इनकम हमारी बेटर बढ़ी है। नेट इंटरेस्ट इनकम की अगर मैं बात करूं तो वो 44% बढ़ी है, बिकॉज ऑफ विच सारे हमारे रेशियोज भी इंप्रूव हुए हैं। रेशियोज में रिटर्न ऑन एसेट बेटर हुआ है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी इंप्रूव हुई है, हमारी क्रेडिट कॉस्ट भी इंप्रूव होकर कम हुई है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे अगर हम एनपीए की बात करें, ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए दोनों में गिरावट आई है, परसेंटेज टर्म्स में भी और अमाउंट के टर्म्स में भी। और आगे वाले जो नेक्स्ट 4 क्वार्टर्स हैं मार्च 24 में, उसमें भी हमें ये सारे पैरामीटर्स अच्छे होते हुए दिख रहे हैं। रजनी सर, स्लिपेजेस को लेकर क्या सिचुएशन है अभी, क्योंकि क्यू ऑन क्यू बेसिस पे स्लिपेजेस में शायद थोड़ा सा स्लगिश नंबर है। सो गोइंग फॉरवर्ड क्या सिचुएशन है यहाँ पर? या इफ यू सी आवर ग्रॉस एनपीए, तो ग्रॉस एनपीए 37,000 करोड़ के आसपास हमने क्लोज करा है, विच इज अराउंड 7.3%, जो कम हुआ है पिछले मार्च 22 से। नेट एनपीए की अगर हम बात करें, जो पहले 8,000 करोड़ कुछ था वो 7,000 कुछ करोड़ पे कम पे क्लोज हुआ है, विच इज अगेन 1.60% ऑफ द नेट एनपीए। अगर हम गाइडेंस की बात करें तो 6.5% मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं मार्च 24 पे हमारा ग्रॉस एनपीए रहेगा, और नेट एनपीए 1.30% पे रहना चाहिए। और अगर मैं बात करूं, हमने जो कैश रिकवरी करी है, जो कैश रिकवरी हमारी हुई है वो अराउंड 7,000 करोड़ की पूरे साल में हुई है, एज अगेंस्ट फ्रेश स्लिपेज ऑफ अराउंड 6,700 करोड़। तो अब हम उस पोजीशन में आ गए हैं बैंक ऑफ इंडिया में कि हमारी जो कैश रिकवरीज हो रही हैं विच आर मोर देन द एनुअल स्लिपेजेस, दैट इज अ वेरी प्लस साइन फॉर एनी बैंक। और बैंक ऑफ इंडिया भी उस तरह से आगे बढ़ रहा है। हमारी बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी भी है आगे में इसको और कम करने के लिए। वन टाइम सेटलमेंट रिकवरीज हम बहुत स्ट्रांगली करेंगे। उसके अलावा हम लोग स्लिपेज को रिड्यूस करेंगे, फ्रेश स्लिपेजेस को बहुत स्ट्रांगली रिड्यूस करेंगे। अपग्रेडेशन ऑफ अकाउंट भी बहुत स्ट्रांगली हम लोग करने वाले हैं। जो एग्जिस्टिंग अकाउंट स्लिप हुए हैं इस फाइनेंशियल ईयर में या Q1 में जो स्लिप होंगे उनको भी हम इंप्रूव करने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर विल ऑल्सो बी सम स्ट्रेटेजिकली हम सब थोड़ा राइट ऑफ भी लेंगे अपनी बुक को और बेटर करने के लिए। तो ओवरऑल जो आपको नेट और ग्रॉस एनपीए की फिगर बेटर ही दिखेगी फाइनेंशियल ईयर 24 में बैंक ऑफ इंडिया की। ओके और रजनीश सर, एनआईएम्स का मैं नंबर देख रहा था सीक्वेंशियल बेसिस पर, एक मतलब जहां पूरे पीएसयू बास्केट में अनुमान था कि अच्छे नंबर्स या अच्छे एनआईएम्स रहेंगे, थोड़ा सा एक डिप आता हुआ दिखाई पड़ा है एनआईएम्स फ्रंट पे सीक्वेंशियली, चाहे वो डोमेस्टिक हो 3.59% या इंटरनेशनल एनआईएम्स हो 1.09%। क्या की वजह सर इसकी, और क्या यही नंबर स्टेबल रहेगा गोइंग फॉरवर्ड? या अगर हम बैंक ऑफ इंडिया की बात करें एनआईएम्स की, तो सीक्वेंशियली एनआईएम इंप्रूव हुआ है। जून क्वार्टर से इंप्रूव होकर सितंबर क्वार्टर में इंप्रूव हुआ, फिर दिसंबर क्वार्टर में इंप्रूव हुआ। सिर्फ मार्च क्वार्टर में ये निम हमारा बैंक ऑफ इंडिया की क्वार्टर सीक्वेंशियली बेसिस पे थोड़ा सा कम हुआ है, विद द सिंपल रीजन दैट जो डिपॉजिट्स की रीप्राइसिंग हुई है वो मैक्सिमम Q4 में जाके हुई है। इसकी वजह से जो निम है थोड़ा सा कम हुआ है। हाउएवर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम निम को देखें, जो 2.36% निम था हमारा मार्च 22 में, वो इंप्रूव होकर 3.01% हुआ है। और जो हमारी गाइडेंस है मार्च 24 की वो भी 3.10% पे इंप्रूव होने की है। एक इसका रीजन बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि जो हमारा कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट है वो सिर्फ 3.67% है बैंक ऑफ इंडिया का, और हमारे यील्ड ऑन एडवांसेस जो हैं वो 7.37 है। सो वी हैव अ हेल्दी गैप of 370 basis point between cost of deposits and yield on advances, जिसकी वजह से हमारे निम्स जो है प्रोटेक्टेड रहेंगे। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, अगर 40 से 50 बेसिस पॉइंट अगर हमारे ये गैप 370 बेसिस पॉइंट कम भी होता है तो भी वी आर वेरी कंफर्टेबल एंड वी आर श्योर दैट आवर निम विल गेट प्रोटेक्टेड और 3% से ऊपर ही रहेगा। रजनीश सर, कोई रिकवरी का टारगेट जो बैंक ने ईयर मार्क कर रखा हो, और साथ साथ एनसीएलटी को लेकर क्या रिकवरी का अनुमान वहां पर आप लगा रहे हो? या सो जो फ्रेश डेलिंक्वेंसी है, स्लिपेज रेशियो हम एटलीस्ट 20 बेसिस पॉइंट से उसको इंप्रूव करेंगे। दिस इज द गाइडेंस विच वी आर गिविंग। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे मैंने कहा कि जो हमारी टोटल कैश रिकवरीज होंगी वो दैट विल बी मच मोर देन द फ्रेश स्लिपेज दैट विल हैपन। अभी इस साल में ऑलमोस्ट इक्वल टू दैट ही है। आई वुड से 1.10% आवर फ्रेश स्लिपेजेस टू द कैश रिकवरी रेशियो इज देयर, बट उसको हम इंप्रूव करके 1.4% के आसपास लाने की कोशिश करेंगे। मतलब फ्रेश स्लिपेजेस विल बी लेस and much more less than the cash recovery that we will do in this financial year.
सबसे पहले रजनीश सर, एनसीएलटी जहां तक आपने पूछा कि एनसीएलटी के केसेस में देर आर मेनी केसेस जहां पर हमने एनसीएलटी फाइल करा हुआ है, या तो बैंक ऑफ इंडिया ने फाइल करा हुआ है या फिर दूसरे बैंक्स ने फाइल कर रखा है, और वो केसेस अभी चल रहे हैं। तो प्रेजेंटली इन Q1 आई वुड नॉट बी एबल टू गिव एनी गाइडेंस, एनी लंपी रिकवरी इन एनसीएलटी बिकॉज वी डोंट फोरसी इमीडिएटली एनीथिंग, बट डेफिनेटली ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द नेक्स्ट 4 quarters डेफिनेटली देर विल बी सम रिकवरी इन दीज एनसीएलटी अकाउंट्स विच आर मोस्टली फुल्ली प्रोवाइडेड। ओके, कोई फंड रेजिंग एक्टिविटी रजनीश सर सीएआर की सिचुएशन को देखते हुए? जी, तो अप्रैल मंथ में हमारे बोर्ड ने 6,500 करोड़ की कैपिटल रेजिंग प्लान को अप्रूव कर दिया है, जिसमें से 4,500 करोड़ की कैपिटल रेजिंग कैपिटल प्लस 81 बॉन्ड्स की होगी और रिमेनिंग 2,000 करोड़ टायर 2 की होगी। तो 4,500 करोड़ में इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रेजेंट होल्डिंग 81% प्लस है बैंक ऑफ इंडिया में, जिसको एज पर सेबी गाइडलाइंस हमें 75% पे लाना है बाय अगस्त 24। सो उसको ध्यान में रखते हुए हमने 4,500 का बॉल पार्क नंबर रखा है उसको लेने के लिए, बट दिस विल ऑल डिपेंड ऑन द मार्केट सिचुएशन, मार्केट कैसे परफॉर्म करती है और कैसे हम लोग इसको, ताकि पूरा 4,500 एक ही बार में रेस कर लें या फिर ट्रॉन्चेस में रेस करें, 1, 2, 3 ट्रॉन्चेस में, वो अभी देखने वाली बात है, वी विल टेक अ कॉल बेस्ड ऑन द एडवाइस ऑफ द एक्सपर्ट्स। अपार्ट फ्रॉम दैट एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा, CRAR हमारा प्रेजेंटली मार्च 23 में 16.28% पे है, विच इज मच अबव द थ्रेशोल्ड लेवल ऑफ 11.5%। सो एज फार एज कैपिटल एडिक्वेसी इज कंसर्न वी आर वेरी मच कंफर्टेबल। ग्रोथ कैपिटल भी हमारे पास है, अगर हम कैपिटल नहीं भी रेज करते हैं तो वी आर इन अ कंफर्टेबल पोजीशन। स्टिल हाउएवर वी विल रेज द कैपिटल फॉर फ्यूचर टाइम्स बिकॉज कैपिटल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी बैंक। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश सर अपना समय हमें देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए, नंबर्स पर और साथ साथ तमाम डिटेल्स पर हमसे चर्चा करने के लिए। ब्रेक का वक्त